Good morning students. Today we are discussing about the sex hormones. Last हमने वीडियो में देखा था आपको मेल सेक्स हार्मोन की। आज हम फीमेल सेक्स हार्मोन की बात करेंगे। तो फीमेल सेक्स हार्मोन्स बेसिकली फीमेल सेक्स हार्मोन को एस्ट्रोजेंस के नाम से भी जानते हैं। जैसे हमने मेल हार्मोन को बताई थी तो एंड्रोजेंस के नाम से जानते थे, इनको हम एस्ट्रोजेंस के नाम से जानते हैं। अगर नेचुरल एस्ट्रोजेंस की बात करें तो नेचुरल एस्ट्रोजेंस में एस्ट्राडायोल इज द मेजर एस्ट्रोजन सिक्रेटेड बाय द ओवरी. It is synthesized in the Graafian follicles, corpus luteum, placenta from the colestrols. मेनली अगर ऑर्गन की बात करें तो ग्रेफियन फॉलिकल्स में, कॉर्पस लूटियम और प्लेसेंटा में कोलेस्ट्रॉल से इसका फॉर्मेशन होता है. एस्ट्राडायोल इज रैपिडली ऑक्सीडाइज इन द लिवर में ऑक्सीडाइज होता है टू द एस्ट्रोन विच इज हाइड्रोक्सिलेटेड टू द एस्ट्रोन. मतलब मेन बात करें तो इसकी तीन फॉर्म है. फर्स्ट इज द एस्ट्राडायोल्स, another is the estrogens and last is the estradiol. लेकिन all three are एक्टिव फॉर्म होती हैं, ब्लड में सेपरेट होती हैं, बट एस्ट्राडायोल इज मोस्ट पोटेंट एस्ट्रोजेंस होता है. ठीक है, अब बात करते हैं सिंथेटिक की. सिंथेटिक को क्लास को में इसलिए डेवलप करना पड़ा कि नेचुरल एस्ट्रोजेंस को हम बॉडी में दे नहीं सकते थे. बॉडी में अगर दें तो रैपिडली मेटाबोलाइज हो जाते थे और उनका एक्शन प्रॉपर तरीके से हमको नहीं मिल पाता. इसलिए हमें क्या करना, सिंथेटिक एस्ट्रोजेंस को हमें डेवलप करना पड़ा. नेचुरली एस्ट्रोजेंस आर इनएक्टिव ऑलरेडी बट हैव ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शंस ड्यू टू रैपिड मेटाबॉलिज्म इन द लिवर. To overcome this problem, synthetic compound has been produced. Synthetic मेरी दो टाइप के हैं, एक एस्ट्राडायोल है, एक नॉन एस्ट्राडायोल है. एस्ट्राडायोल में आपका इथाइल एस्ट्राडायोल है, मेसिस्ट्रोल है, टेविनोल है, और नॉन एस्ट्राडायोल में आपका डाइथाइल एस्ट्रोल्स है, एक्सट्रोल है और डेनिस्ट्रोल्स. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके साथ में रेगुलेशन ऑफ द फीमेल सेक्स हार्मोन्स या एस्ट्रोजेंस. एस्ट्रोजेंस की रेगुलेशन की बात करें तो डेली सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजेंस इन मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन वेरी फ्रॉम 10 to 100 माइक्रोग्राम डिपेंडिंग ऑन द फेज ऑफ द साइकिल. अगर एस्ट्रोजन की सिक्रेशन की बात करें, डेली सिक्रेशन जो अमाउंट होता है मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द फेज ऑफ साइकिल. और इसकी रेंज की बात करें तो 10 से लेकर 100 माइक्रोग्राम के बीच में ये चेंज होता रहता है. Its secretion start from the Graafian follicles under the influence of FSH and the blood level rise steadily during the follicular phase. और ये जो है वो आपका FSH के इन्फ्लुएंस की वजह से Graafian follicles से कंटिन्यू रिलीज होता है और ब्लड में इसका लेवल कंटिन्यू बढ़ता रहता है ड्यूरिंग द follicular phase. और आफ्टर ओवुलेशन कॉर्पस लूटियम कंटिन्यूस क्रिएट एस्ट्रोजन टिल अबाउट 2 days बिफोर द मेंस्ट्रुएशन. और बात करें तो कॉर्पस लूटियम से इसका सिक्रेशन कंटिन्यू होता है ओवुलेशन के बाद में 2 days बिफोर द मेंस्ट्रुएशन. ठीक है, एस्ट्रोजन एक्सेसिव एस्ट्रोजन रिलीज हो जाए तो वो फीडबैक इनहिबिशन करता है एफएसएच के लिए. और एफएसएच का इनहिबिशन कैसे करता है, एफएसएच रिलीज कैसे कम करता है, बाय डायरेक्ट एक्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड एज वेल एज द थ्रू द हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड में ये फीडबैक इनहिबिशन देगा एस्ट्रोजन की हायर क्वांटिटी, जिसकी वजह से एफएसएच का रिलीज कम हो जाता है. और एफएसएच का रिलीज कम होने की वजह से ऑटोमेटिक एस्ट्रोजन का हार्मोन भी कम सिक्रेट होने लगता है. लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम बात करें तो प्लेसेंटा सिक्रेट करता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ एस्ट्रोजेंस. इसमें मेनली आपकी एस्ट्रोन और एस्ट्रोल दोनों फॉर्म होती हैं. रीच इन पीक अप टू द 30 mg पर डे तक इसकी लेवल पहुंच जाता है. देयर लेवल डिक्लाइन शार्पली आफ्टर डिलीवरी. जैसे आफ्टर डिलीवरी के बाद में, प्रेगनेंसी के बाद में इसका लेवल क्या होता है, हल्के या बहुत तेज़ी से कम हो जाता है. इन पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन की बात करेंगे, जिनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्रेस हो चुका है, लूज हो चुका है, उनका डेली प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन होता है बहुत कम होता है. क्वांटिटी लगभग 2 से 10 माइक्रोग्राम पर mg होती है, ग्राम होता है. और ये प्राइमरली एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर एरोमेटाइजेशन ऑफ एड्रीनल एंड्रोजन से फॉर्म होता है, जबकि यूट्रस से इसका रिलीज ना के द्वारा होता है. ठीक है, तो ये हो गया आपका रेगुलेशन ऑफ एस्ट्रोजन या रेगुलेशन ऑफ सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन का रेगुलेशन कैसे सिक्रेशन रेगुलेट होता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके साथ में एक्शन ऑफ एस्ट्रोजेंस. जैसे हमने देखा था टेस्टोस्टेरोन भी क्या करता था, मेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करता था. इसी तरीके से एस्ट्रोजन भी क्या होता है, फीमेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करता है. जैसे बात करें तो हम एस्ट्रोजन ब्रिंग अबाउट द प्यूबर्टी चेंज इन द फीमेल इंक्लूडिंग द ग्रोथ ऑफ यूट्रस, फॉलोपियन ट्यूब्स एंड वेजाइना. ठीक,
नेक्स्ट हम देखें तो एस्ट्रोजन्स का नेक्स्ट सेक्शन देखिए एस्ट्रोजन का। एस्ट्रोजन प्रोड्यूस एट पिट्यूटरी कॉज ए ग्रोथ ऑफ जैसे सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं, इसी तरीके से यहाँ भी एस्ट्रोजन्स भी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करेंगे। जैसे एस्ट्रोजन प्रोड्यूस एट पिट्यूटरी कॉज ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट, पॉलिफिकेशन ऑफ डक्ट्स, स्ट्रोमा। जो डक्ट पोर्शन है उसमें सेल का ग्रोथ काफ़ी में लगता है, सेल डिवीजन होती है, पॉलिफिकेशन होता है डक्ट का, एंड स्ट्रोमा सेल्स का भी पॉलिफिकेशन होता है। एक्यूमुलेशन ऑफ फैट का एक्यूमुलेट होने लगता है, जिससे साइज ऑफ ब्रेस्ट इंक्रीज करता है ड्यूरिंग द प्यूबर्टी स्टेज। द प्यूबिक एंड एक्चुअली हेयर आल्सो अपीयर इन फीमेल एंड बॉडी कंटेयर फीमेल बिहेवियर आर आल्सो इन्फ्लुएंस। अगर एक्चुअली प्यूबिक एंड एक्चुअली पार्ट में हेयर भी अपीयर होने लगते हैं ड्यू टू द एस्ट्रोजन, और फीमेल एंड कंट्री और बॉडी का डेवलप होने लगता है, और बिहेवियर भी फीमेल टाइप का चेंज होता है ड्यू टू द एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन आर एनाबॉलिक सिमिलर टू बट वीकर देन एस्ट्रोजन। जैसे टेस्टोस्टेरोन क्या था, बॉडी को बिल्ड कर रहा था, बॉडी में मास बढ़ा रहा था, बॉडी को स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा था, इसी तरीके से एस्ट्रोजन भी करता है, लेकिन एस्ट्रोजन्स लेस एनाबॉलिक है एज कम्पेयर टू टेस्टोस्टेरोन। देयरफॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजन्स मे बी कंट्रीब्यूट टू द प्यूबर्टी ग्रोथ ऑफ इन चिल्ड्रन। इसलिए कुछ स्मॉल अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन भी होता है, वो आपका गर्ल्स में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि एस्ट्रोजन कुछ अमाउंट में बॉयज में। एस्ट्रोजन इम्पॉर्टेंट इन द मेंटेनिंग बोन मास प्राइमरी वाई रिगार्डिंग बोन डिजॉर्प्शंस। एस्ट्रोजन्स के कारण क्या होता है कि बोन की जो बोन मास है उसमें ग्रोथ होती है, बोन का डिजॉर्प्शन ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण बोन में साइज भी इंक्रीज होता है, बोन का वेट भी बढ़ता है। एस्ट्रोजन डिक्रीज द प्लाज्मा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल वाइल द एसडीएल ट्राइग्लिसराइड्स आर राइज। और एस्ट्रोजन की बात करेंगे तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपका कम होता है, जबकि एसडीएल और ट्राइग्लिसराइड लेवल कंटिन्यू राइज होते हैं। साथ में एसडीएल एलडीएल रेशियो प्रोबेबली बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि चांस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस कम होते हैं इन मेनोपॉजल वुमेन में एज कम्पेयर टू द मेल। ब्लड कोएबिलिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो जितने भी एस्ट्रोजन्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स को सिंथेसिस को प्रमोट कर देते हैं। जब क्लॉटिंग फैक्टर्स ज़्यादा बन रहे होते हैं तो ब्लड की कोएबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये आर द एक्शन ऑफ द एस्ट्रोजन्स, ये सब एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन्स हैं जो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें तो इसका क्या क्या यूज़ होता है। एस्ट्रोजन्स में मेनली यूज़ जो है वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, सीनेनल वेजाइटिस है, डिले प्यूबर्टी इन गर्ल्स है, एस्मेनोरिया है, इंस है, एंड डाइसफंक्शनल न्यूट्रिशन, ये सभी इसके फंक्शंस होते हैं। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी और हार्मोन की डिफिशियंसी होती है उस कंडीशन में। सीनेनल वेजाइटिस मतलब क्या है, वेजाइटिस की कंडीशन में, और डिले प्यूबर्टी इन गर्ल्स में प्यूबर्टी बहुत डेवलप नहीं हो रही उस कंडीशन में। डाइसमेनोरिया यानी कि मेंस्ट्रुएशन सेकंड डिस्टर्बेंस से पेन भी जनरेट होता है, उसमें डिस्टर्बेंस इतना जनरेट होते हैं, उस कंडीशन में भी यूज़ करते हैं। डाइफंक्शनल यूटिलिटी, जो ब्लीडिंग हो रही होती है वो कम हो जाए या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए उस कंडीशन में भी एस्ट्रोजन प्रिपरेशन को यूज़ करते हैं। एडीएमई की बात करें तो एस्ट्रोजन ऑलरेडी और ट्रांसमिट गाना अत्र होता है, लेकिन ओरल देने पर ये इफेक्टिव है क्योंकि ये रैपिडली मेटाबोलाइज हो जाता है लीवर में। एल एस्टर IM फूड से इंजेक्ट कर सकते हैं, आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है, मेटाबोलाइज लीवर में होता है और वाइटल में बढ़ जाता है। एडवर्स इफेक्ट की बात करेंगे तो एडवर्स इफेक्ट इसमें जब इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन एस्ट्रोजन्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ इरेगुलर ब्लीडिंग और एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है तो अगर उसमें एस्ट्रोजन्स का अंदाज हमने दिया गया तो उसमें ये ब्लीडिंग भी हो सकती है, साथ में एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाई डोज ऑफ एस्ट्रोजन्स कैन आल्सो एक्सीलरेट द ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। अगर हाई डोज किसी फीमेल को एस्ट्रोजन की दी आ रही हो तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ में लॉन्ग टर्म ऑफ यूज ऑफ एस्ट्रोजन थेरेपी डबल द इंसिडेंस ऑफ गैलस्टोन के चांसेस बढ़ जाते हैं ड्यू टू द लॉन्ग टर्म एस्ट्रोजन थेरेपी। तो ये कंप्लीट हुआ आपका फीमेल सेक्स हार्मोन। इस तरीके से ये आपका फीमेल सेक्स हार्मोन कंप्लीट होता है। और यहाँ पर अगर कोई वीडियो आपको क्लियर नहीं हुई हो तो ज़रूर पूछिएगा, कोई कन्फ्यूजन तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी को शेयर करने लायक है जो आपके कलिंग से किसी को हेल्पफुल हो सकती है जरूर शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लिख के सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।